नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज सूर्य ग्रहण है पूरे देश में और ऑलरेडी कोरोना का ग्रहण मानव जाति पे है, जिसकी वजह से प्रतिदिन लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से और उन परिवारों के पास ऑलरेडी वो लॉकडाउन में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं आर्थिक तौर पे। उसके बावजूद इलाज के तौर पे बहुत सारे पैसे खर्चे हो रहे हैं। अब नौबत ये आ रही है कि इन परिवारों के, खास करके जिनके घरों से मरीज निकले हैं, उनको लोगों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं, घर बेचने पड़ रहे हैं, गाड़ियां बेचनी पड़ रही है। ये नौबत आई है। उसके बावजूद भी अगर वो बंदा देहांत हो जाता है तो उसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। न कोई रिश्तेदार आगे आ रहा है, न कोई घर का सदस्य वो आगे आ रहा है। एक कोरोना का डर, एक महामारी का डर सभी को लगा हुआ है। इसको देखते हुए और सबसे दुखद यह है कि अस्पतालों पे दबाव है। अस्पतालों में मरीज ज्यादा हैं लेकिन पेशेंट, कर्मचारी कम है। पुलिस पे दबाव है। आखिर संख्या बल के हिसाब से उतनी संसाधन नहीं है देश के पास। उसकी वजह से बहुत सारी सामाजिक संगठनें और सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं। हम लोगों ने पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर 45 से ऊपर लोगों का अंतिम संस्कार किया है उनके रीति रिवाज के हिसाब से। और आज भी मैं एक शमशान भूमि में हूं जहां पे एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। इस परिवार में जो भी इनकी सेविंग्स थी, उन्होंने लॉकडाउन में खाना खाने में, घर चलाने में खत्म किया। उसके बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इनके पास अंतिम संस्कार करने तक के, उनको भोजन और उनके बाद की जो चीजें हैं, राशन और घर का चलाना, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग निवेदन करते हैं, उनको मदद की जरूरत है। हम लोगों भी लॉकडाउन में होने की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सबके हालात वही हैं। पूरे देश में इस समय जो भी सेविंग्स थी लोगों की, लगभग खत्म हो चुकी है। मैं आज आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं कि देश में हालात क्या हैं, किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, और जो उनके घरों में पेशेंट निकल रहे हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही खतरनाक और भयानक है। आज हम लोगों को उनकी सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। ये सोशल मीडिया वीडियो है, ये मेरा वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ एक सांकेतिक आपको बताना चाह रहा हूं कि आज की परिस्थिति क्या है। आप इसे जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि देश में हो क्या रहा है। उसके बाद मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, वो मुझे आशा है आप लोग उसमें जरूर सहयोग करेंगे। आप देखिए जरा ये वीडियो। हाँ जी, कहाँ गए? बोल रहे थे भाई हवलदार। नहीं, तिरपन हवलदार के साथ जो है, तिरपन हवलदार के वाले कहाँ गए? नहीं, वो लोग हाथ लगा के करवा देंगे। भाई हेलो, बाकी जा करवाना हम लोग करवा देंगे, टेंशन हम इनका वीडियो बना, लेकिन हमारा कोई वीडियो बनाएगा। बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि लोगों को दिखा तो दे कि सेफ्टी रहे। महसूस हो रहा है हमको। देख रहा है पूरा शमशान घाट भर गया, जगह नहीं है और कहीं जलाया जाए। कोई भी नहीं है बहन यहाँ पे। मेरे तो कम से कम 1000 आदमी होते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा परिवार। लेकिन सर ये कोविड ऐसा चल रहा है, मैं किसी को नहीं बुला सकता सर, किसी को नहीं बुलाया घर पे।
लोग आते थे लेकिन हाथ लगाने को राजी नहीं होते थे। किट भी पहन लें तब भी हाथ नहीं लगाते। बहुत से के साथ सिर्फ 1 या 2 ही लोग होते हैं, उसमें फिर हम ही को उतारना पड़ता है। जिस हिसाब से बॉडी आ रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब जो जगह हमें दी गई है वो जगह कम पड़ेगी। शमशान भूमि में वेटिंग है, लाशें जलाने के लिए चिताएं कम पड़ रही हैं, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही हैं, अस्पतालों में बेड कम है मरीजों के इलाज के लिए, और उसके बावजूद लोग आर्थिक तौर पे एकदम टूट चुके हैं, उनके घरों में राशन नहीं है। हम लोग पिछले कई दिनों से मदद किए जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी भी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है कि लोगों की मदद उस तरीके से की जाए। टीम जहां तक हो सकी थी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया आपस में और मदद की, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हमें आप सबकी सहयोग की जरूरत है। आज बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में हैं जिनके इलाज की जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में राशन नहीं है, पेट भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। उनकी मदद के लिए मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। आप अपनी दिनचर्या में से, मैं जानता हूं सभी लोग लॉकडाउन की वजह से दिक्कत में हैं, लेकिन फिर भी अपने पूरे दिन की दिनचर्या में से अगर हम कुछ छोटी सी सहयोग राशि इन जरूरतमंद लोगों के लिए निकालते हैं तो ऊपर वाला जरूर उसका हमें पुण्य और एक तरह से इंसानियत के तौर पे हम मदद कर रहे हैं, ऐसा एक इंसानियत के लिए इस समय जरूरी है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं जो गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, फोन पे भी है। नंबर है 9594394948। वापस नंबर बता रहा हूं 9594394948। ये नंबर पे आप अपनी सहयोग राशि स्वेच्छा से जो आपको सही लगे वो आप भेज सकते हैं। आप यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हैं 9594394948 @UPI। इस पे आप भेज सकते हैं। अशोक दुबे जी के नाम पे ये हमारे सहयोगी हैं, उनका ये नंबर है जो दिन रात इन मृतकों के व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं। हम लोग राशन वगैरह, जो लोग ऑलरेडी मजबूर हैं, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं था, केवल दिव्यांग लोग थे या बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों तक राशन पहुंचाना, और जो मृतक हैं उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराना, ये प्रक्रिया इस समय चल रही है। मजदूरों को लॉकडाउन में हमने घरों पहुंचाया, उस समय हमें जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे संस्था के पास पैसे पड़े थे, हमारी टीम के पास पैसे पड़े थे। उसका उपयोग करके हम लोगों ने उनको भेजा अपने अपने घरों पे। आज जरूरत है क्योंकि वो पैसे जो थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। अब आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप छोटी सी सहयोग राशि इस पे भेज सकते हैं तो किसी के घर पे राशन बन जाएगा, किसी के पेट में निवाले चले जाएंगे, और जो मृतक है, दिवंगत है, उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो कृपया इस पे सोचें, और मैं आशा करता हूं आप जरूर मदद करेंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागी हों। और अगर छोटे छोटे बूंद बूंद करके भी अगर हम जमा होते तो एक सागर बन जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इस मानवीय कदम में आप लोग सहयोग करें, इतना सा निवेदन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।